सारे समीकरण तो बदल गए हैं। बीजेपी राजपूत को ले आई है, राजद यादव को ले आई है, और आपको चुनौती मिलेगी ना। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि किसी न किसी रूप में सारी पार्टियां हमारी पार्टियों से परेशान हैं। हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि बिहार में अनेकों जिला बनाने की आवश्यकता है और उसमें बाढ़ को तो सबसे पहले बनना चाहिए। बाढ़ में जिला बनना चाहिए, जरा हाथ ऊपर करके बताइएगा। बनना चाहिए क्या? बनना चाहिए, एकदम बनना। सबसे पुराना अनुमंडल है, अब बाढ़ सबसे पहले जिला बनना हो सकती है। सस्ती जमीन है, समूचा टाल एरिया में सस्ता जमीन है, एक भी फैक्ट्री लगा है किसी से पूछिए तो। लालू यादव को छोड़ के आए पीके के साथ, मतलब बिल्कुल तेजस्वी को टाटा बाय छोड़ के आए हम। देंगे। प्रत्याशी बढ़िया है जनसुराज के? ठीक है। ठीक है। महेश जी के साथ है क्या? जनसुराज के साथ जी। आप क्या जी, हाँ जी। साथ हैं? अभी महेश जी से हम बात कर रहे थे और जो पब्लिक आ गई इसे कहते हैं चटमंगनी पड़ गया। और बिहार की बाढ़ विधानसभा एक ऐसी विधानसभा जहां राजद ने टिकट दे दिया है लल्लू यादव को, लल्लू मुखिया को, लेकिन जनसुराज का यहाँ खूब प्रचार हो रहा है, खूब बोलबाला दिख रहा है। देखिए, हम लोग ग्राउंड पर निकले हुए हैं और यहाँ से जो बीजेपी के मौजूदा विधायक है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उनका भी टिकट कट चुका है। बीजेपी ने नया कैंडिडेट उतारा है और यहाँ से डॉक्टर सियाराम सिंह को टिकट दिया गया है। अभी हम लोग निकल रहे थे तो यहाँ हमें जनसुराज के प्रत्याशी दिख गए, बकायदा लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना इनसे बीच में बातचीत की जाए। महेश जी, आप अभी चुनावी अभियान में पूरा डटे हुए हैं, थोड़ा आपका समय जरूर लेंगे पीओ भारत पर, क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्ट निकाल रहे हैं। ये बताइए कि अभी लोगों से आप मिल रहे हैं, चुनाव का आपने नामांकन कर दिया है, क्या तैयारियां हैं, ये बताइए। टक्कर किससे है आपको, मुकाबला किससे है? देखिए, अभी हम जनसंपर्क कर रहे हैं और जरा जनसंपर्क की बात, तो ये तो हमारी लड़ाई विगत 2-3 वर्षों से कंटिन्यू चल रही है। जनता के बीच हम लोग काम कर रहे हैं। नॉमिनेशन का जहाँ तक सवाल है तो कल हम नामांकन दाखिल करेंगे। रही टक्कर की बात, तो टक्कर तो उस व्यक्ति का होता है जहाँ पर आप समझिए कि हमारा कैंडिडेट, मतलब हमारी पार्टी ने सबसे पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया और प्रत्याशी के नाम आने के बाद सारी पार्टियां परेशान हो गई और प्रत्याशी अंत समय में डिक्लेयर किया। तो आप समझ सकते हैं कि टक्कर की अगर बात होती तो उनके पास प्रत्याशी होता। प्रत्याशी आयात करके खोज खाज के वो लोग तैयार किए हैं। उसका जनता में कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने जा रहा है। जनता, सीधी सी बात है कि जनसुराज जनता के बीच में काम किया है। बाहर की जनता एग्रेसिव है जनसुराज को लाने के लिए, क्योंकि जानती है कि विगत आजादी से लेके इतने वर्षों तक सारी पार्टियां ने सिर्फ बार को लूटने का। महेश जी, अभी जिस हम लल्लू मुखिया की बात कर रहे हैं, पिछले चुनाव में निर्दलीय लड़े थे, लगभग 38,000 वोट भी लेकर आए थे। अब उनको राजद का टिकट मिल गया है, मतलब महागठबंधन के उम्मीदवार है, तो फाइट तो है ना, क्योंकि ये गढ़ है राजपूतों का, यहाँ यादवों का जबरदस्त वोट है। तो देखिए, सारे समीकरण तो बदल गए हैं। बीजेपी राजपूत को ले आई है, राजद यादव को ले आई है, और आपको चुनौती मिलेगी ना। देखिए, लोकतंत्र में हर चीज नियति फिक्स होता है। रहा लोकतंत्र में जात पात करने वाले जात पात करें। जनसुराज का स्पष्ट मानना है कि हम जात पात नहीं करेंगे, धर्म संप्रदाय के बीच में नहीं पड़ेंगे। हम जनता के मुद्दा को लेकर जमीनी स्तर पर राजनीति कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। बाहर की जनता इतनी नासमझ नहीं है कि वो जात पात और धर्म संप्रदाय के फेर में फंसने जा रही है। बाहर की जनता जनसुराज के लिए निश्चित तौर पर एग्रेसिव है और जनसुराज को ही यहाँ से विजय बनाएगी। चाहे समीकरण की बात जिनको करना है कर लें, कि बाहर में कोई समीकरण है, सिर्फ जनता और जनसुराज का समीकरण। बीजेपी ने टिकट क्यों बदला, क्या लगता है? अब नए कैंडिडेट को दे दिया है टिकट। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि किसी न किसी रूप में सारी पार्टियां हमारी पार्टियों से परेशान हैं। आप देखें कि राज्य स्तर पर जिस तरह की भ्रष्टाचार की बोलबाला हुई, मंत्री पर आरोप लगा, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे न खाएंगे न खाने देंगे। जब हम सबूत के साथ बताए कि ये खा रहे हैं तो हमको लगता है कि वो खाने दे रहे हैं और खाने वाले उनको पहुंचा रहे हैं। इसका ही न अर्थ। बिहार में नीतीश कुमार कहा था कि हमारा जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। कहाँ चला गया उनका जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर? अशोक चौधरी के विरुद्ध जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, आज तक अशोक चौधरी पब्लिक डोमेन में इस बात को कहीं अस्वीकार करने की स्थिति में है? नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि जितने भ्रष्टाचारी कदाचारी लोग हैं उनके पास है
और उनको मुबारक हो। बाहर की जनता जागरूक जनता है। आप बाहर के बारे में समझ लीजिए। बाढ़ में क्या दिक्कतें हैं वो भी जान लेते हैं, क्योंकि अभी आप सड़क सड़क घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं और महिलाओं से, बुजुर्गों से, सबसे बातचीत हो रही होगी। आप तो कह रहे हैं कि हम 3 साल से लोगों के बीच में मौजूद हैं। क्या दिक्कत है, बाढ़ की समस्या क्या आपको दिखती है? देखिए, बाढ़ की सबसे बड़ी जो समस्या है वो यहाँ विकास और लॉ एंड ऑर्डर है। आप समझ लीजिए कि एक जिला का शिवहर, एक विधानसभा का जिला बन गया शिवहर, 2 विधानसभा का जिला बन गया लखीसराय, 2 विधानसभा का जिला हमारे बगल में बना हुआ है शेखपुरा, 2 ही विधानसभा का जिला है अरवल, 3 विधानसभा का अनुमंडल है बाढ़ कि कौन। आप समझ जाइए कि राजनीतिक रूप से बाढ़ के लोगों के साथ, बाढ़ अनुमंडल के साथ कितना उपेक्षा किया गया है। आप समझिए, इस उपेक्षा का जिला तो बनना ही है। हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि बिहार में अनेकों जिला बनाने की आवश्यकता है और उसमें बाढ़ को तो सबसे पहले बनना चाहिए। तो बाढ़ जिला बनना चाहिए क्या? यहाँ पे मौजूद लोग बताइए, बाढ़ में जिला बनना चाहिए? जरा हाथ ऊपर करके बताइएगा। बनना चाहिए क्या? बनना चाहिए, एकदम बनना। सबसे पुराना अनुमंडल है, अब बाढ़ सबसे पहले जिला बनना चाहिए। चलिए, नेताजी की जो बात है लगता है उसमें दम है। एक और सवाल लेते हैं। अभी हम आ रहे थे तो बड़ा कंजस्टेड एरिया भी है बाढ़ का, ग्रामीण इलाका तो है, लेकिन अभी सुविधाओं के नाम पे यहाँ काफी दिक्कतें दिख रही हैं। हम यही बात ने आपको बताए कि एक आप शिवहर जाइए आपको विकास दिख जाएगा, लखीसराय जाइए आपको अच्छा नजर आएगा, शेखपुरा चमक गया जो एक गांव और एक पंचायत हुआ करता था, अरवल में भी अच्छी खासी प्रगति है। जिस दिन बाढ़ जिला बनेगा यहाँ डीएम बैठने लगेंगे। आप जनता से पूछ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में जाके डीएम से मिल सकते हैं। अगर 4-5 दिन जाते हैं तो शायद किसी दिन डीएम से पटना का भेंट हो जाए। वही स्थिति यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर में एसपी यहाँ बैठते नहीं है। इतना बड़ा अनुमंडल है जो जिला से भी बड़ा है। तो आप समझिए, ये सब चीज विकास की बात है। आप अगर 20 दिन पहले आते तो हमारे इस शहर की क्या दुर्गति थी। कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ पर ये पता आपको नहीं चलता कि समुद्र में लोग बसे हैं या नदी में बसे हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। यहाँ का बहुत चर्चित हॉस्पिटल अनुमंडलीय अस्पताल है, बिल्डिंग बहुत अच्छा बन गया, लेकिन उस अस्पताल में जाने के लिए आपको 2 से 2.5 फीट पानी के बीच होकर जाना पड़ रहा था। ये स्थिति बाढ़ के लोगों को बना। बाढ़ में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर लूट हुआ है नीतीश कुमार के शासन में, और ये बाढ़ की जनता समझ रही है। यहाँ पर NS कॉलेज में पढ़ाई होती थी लॉ की, गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ते थे। बड़े बड़े लोग तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और मुंबई जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब बच्चा अगर कोई जज और वकील बनना चाहता था, आज उसकी पढ़ाई बंद कर दी गई। आप समझिए कि क्या स्थिति है। आप समझिए बाढ़ के साथ किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, इसको भी समझना होगा। बाढ़ में पॉलिटेक्निक स्कूल खुलता है, बगल में बख्तियारपुर में सामाजिक समीकरण के नाम पर क्या खुल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज। बाढ़ में NTPC है, बिजली की सबसे अधिक सुलभता बाढ़ में हो सकती है। सस्ती जमीन है, समूचा टाल एरिया में सस्ता जमीन है। एक भी फैक्ट्री लगा है, किसी से पूछिए तो फैक्ट्री नहीं है, नहीं लगा, लेकिन बगल में इंडस्ट्रियल पार्क बख्तियारपुर में बनाया जा रहा है। तो बाढ़ के साथ ही अन्याय क्यों? तो ऐसा क्यों हुआ? यहाँ तो जो विधायक थे वो बीजेपी के ही थे, मतलब सरकार में ही थे वो। देते हैं, यही तो कह रहे हैं कि बाढ़ में आयातित उम्मीदवार भेजते हैं। बाढ़ के कोई नेतृत्व को विकसित होने नहीं दिया किसी पार्टी ने। उनको जब भी नेतृत्व की जरूरत होती है अपने पार्टी के, आज आरजेडी की बात कर रहे हैं, आरजेडी में कोई वर्कर नहीं था पहले। मैं भी आरजेडी का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, हमको पता है कि आरजेडी में। अच्छा, आप राजद छोड़ के आए? जनसुराज ने कहा कि हम आरजेडी में नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, और उसी मुद्दा पर हमने आरजेडी को छोड़ा था कि हम मंच साझा नहीं कर सकते हैं। अब लालू यादव को छोड़ के आए पीके के साथ, मतलब बिल्कुल तेजस्वी को टाटा बाय छोड़ के आए। हम नीतियों के साथ छोड़े हैं। अच्छा। कोई लोभ लालच में नहीं छोड़े हैं। कोई नहीं कह सकता है कि वो मंत्री बन गए तो मैं उनके यहाँ उप मुख्यमंत्री देता हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में रहते तो शायद चुनाव जीत जाते। सत्ता के लिए हम नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। प्रशांत किशोर जी का नारा है बिहार को बदलने के लिए काम करना है, और सत्ता के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन करनी है, जिसमें गरीबों के लिए पढ़ाई हो, युवाओं के लिए रोजगार हो, माता बहनों के लिए स्वरोजगार हो, वृद्धाओं के लिए 2000 की पेंशन हो, किसानों के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी फ्री हो। इस काम के लिए हम बाहर आए हैं लड़ने के लिए। अगर लड़ाई सांसद विधायक बनना होता तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हमको 2005 में ही दिया था टिकट की लड़ी। अभी आपसे हम बात कर रहे थे और बात करते करते यहाँ बाढ़ की पब्लिक भी जुट गई है, ठीक है। तो अभी आपकी बातों से लोगों में क्या मैसेज गया? आपके साथ लोग खड़े हैं, आपको वोट देंगे, समर्थन करेंगे, नहीं करेंगे, अभी फैसला कर देते हैं। लोगों से ही पूछ लेते हैं साथ में है कि नहीं है। चलिए बताइए, किसके साथ में है? जनसुराज के उम्मीदवार है
ठीक लगते हैं कि नहीं लगते हैं? जी हाँ, ठीक हाँ? लगते हैं। दबाव डर वर तो नहीं है? नहीं, कोई दबाव। प्रत्याशी अच्छे हैं कि नहीं है? जब से हम देख रहे हैं ठीक ही लग रहे ठीक लग रहे हैं। चाचा क्या कहेंगे, प्रत्याशी बढ़िया है जनसुराज के? ठीक ठीक है ठीक। ठीक है। इस बार पड़ेगा वोट इनको? हाँ पढ़े, हाँ? क्या कहिएगा चाचा, क्या कर रहे हैं आप? एकदम पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। स्कूल छाप जिंदाबाद। महेश जी को पढ़ना चाहिए। हाँ मैच जग पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। महेश जी को, इधर कुछ खड़े हैं लोग, इनसे ही पूछ लेते हैं। क्या रहा है भैया? ये मनीष नाम है। महेश जी अभी बहुत जोर से कह रहे हैं कि यहाँ लूटा गया है सिर्फ बाढ़ को। इनकी बातों का समर्थन करते हैं? जी हम इनसे सहमत हैं। हाँ। और ये जनसुराज पार्टी इनको सोच समझ के इनको टिकट दिया है, क्योंकि बाढ़ में बहुत पीछे है विकास के नाम तो पर। इनके साथ है हाँ, आप? इनके साथ हम। क्या भैया है? हाँ, सब। महेश जी के साथ है क्या? जी, हाँ। जनसुराज के साथ? जी आप क्या जी, कहेंगे? हाँ जी। साथ में हैं? हाँ। चलिए, बहुत सारे लोग लगभग कुल मिला के देखिए, अभी महेश जी से हम बात कर रहे थे और जो पब्लिक आ गई इसे कहते हैं चटमंगनी पड़ गया। और यहाँ हमारे साथ प्रत्याशी हैं और जनता भी है, बातें बहुत है, फिर भी आपसे क्या क्या कहना चाहते हैं? हाँ। जन सुराज का मतलब है जनता का राज। हाँ, हाँ। अभी तक बिहार में क्या देखा आपने? हाँ। कभी लालू जी का राज हुआ, कभी कांग्रेस का राज हुआ, कभी नीतीश जी का राज हुआ, बीच में मांझी जी भी आए, लेकिन जनता का राज आया है? नहीं आया। जन सुराज की जब भी व्यवस्था बनेगी तो जनता मालिक होगा, नेता मालिक नहीं हो सकता, नेता कार्यकर्ता हो सकता है। आप बताए, सारी मुद्दा है। आप देखिए जाके, यहाँ एक मैदान नहीं है कि जहाँ पर लोग खेल सके। कोई नेता भी आएंगे तो कोई भाषण देने के लिए भी जगह है क्या? प्रधानमंत्री आवे बाहर क्या करेंगे? मुख्यमंत्री आवे कहाँ भाषण देंगे? अच्छा, पानी में खड़े होके देंगे? कोई जगह ही नहीं है। अगर कह तो रहे कि 20 दिन पहले अगर आगे होते तो आपको पता चलता। चलिए। इसलिए जनता के राज आने वाला है, जनसुराज बिहार को चलाने वाला। महेश जी पूरी ताकत के साथ जनसुराज के प्रत्याशी मैदान में हैं और यहाँ पे जो माहौल दिख रहा है काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने हर सीट का समीकरण बदल दिया है और वो तस्वीर आपको देखने को मिल रही होगी। ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने लेकर आए हैं, एक एक प्रत्याशी और एक एक पब्लिक का यहाँ पर ओपिनियन आपके सामने है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस बार बाढ़ के साथ क्या होने जा रहा है और बाढ़ की पब्लिक और क्या चाहती है, किसको जितवाएगी। नमस्कार।